joining. And so we can quickly start by you sharing what chakras do. I mean, tell a little bit about how chakras started and how it what it does. ओके सो लाइक हमारी जो कंपनी है चक्रास फार्म, ये एक एग्रीटेक स्टार्टअप है एंड लाइक हम लोग लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग को रीइन्वेंट कर रहे हैं एंड उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लाइक बहुत कम एंड बहुत लो स्केल पे होता है इंडिया में उसको बूस्ट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोड्यूस लोगों तक पहुंचाया जा सके। सो जो हमारा नाम है जो कंपनी का, जो द चक्रास फार्म, सो द चक्रास फार्म इट्स सेल्फ एनर्जी। चक्रास जो है 7 चक्रास से रिलेट करते हैं हम लोग। सो एनर्जीज जो है एंड जो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग चक्रास, वो क्या है, वो आपकी बॉडी को एनर्जी देती है एंड सही डायरेक्शन में लाइफ जीने के लिए बताती है, राइट। सो इन द सेम केस जब आप खाते हो, खाना खाते हो या फिर कुछ भी करते हो, वो भी आपको एनर्जी देती है ताकि आप अपनी लाइवलीहुड अच्छी रख सको एंड डेली आप सर्वाइव करो और चल पाओ। सो इससे हमने कनेक्ट करके ये नाम रखा था चक्रास फार्म। So what does it do? Chakras Farm जो प्रोडक्ट सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, what is all that about? सो लाइक हमारा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चीज की शुरुआत बेसिक से होनी चाहिए एंड तब एडवांस पे जाना चाहिए, ठीक है। सो हमारी कंपनी टेक डेवलप करती है, बट अगर आपके सामने अगर रोबोट अगर रख दिया जाए तो आप चला नहीं पाओगे, राइट। सो हम बेसिक से सिखाते हैं। सो हमने अभी पहला प्रोडक्ट हम अपना लॉन्च करने जा रहे हैं जो जिसका नाम है मूलाधार माइक्रोवेव सेल्फ ग्रोइंग किट। सो इट्स लाइक फर्स्ट चक्रा एंड मूलाधार इज अ रूट चक्रा। सो आप जब भी कोई प्लांट ग्रो करना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो तो आपको सीड से शुरू करना पड़ता है। सो बेसिकली हम एक DIY किट अभी लॉन्च कर रहे हैं। सो उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे दूसरे सिस्टम्स के प्लान्स है, उसके साथ टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके उसको आगे बढ़ाना है। Okay, what is the unique problem that you aim to tackle? I mean, क्या पेन पॉइंट दिखा आपको जिससे आपने चक्रास फार्म सोचना किया? सो क्योंकि मैं बिहार से हूँ एंड हमारे गांव में भी खेती होती है एंड हमारे तो लाइक जनरेशन से खेती होते आ रही है, ठीक है। सो पहले जब जब खेती होती थी, दादाजी लोग जब बताया करते थे, तब की बात अलग थी, ठीक है। तब ये फर्टिलाइजर्स एंड इतना ज्यादा कुछ यूज नहीं होता था एंड लाइक ऑर्गेनिकली लोग ग्रो करते थे एंड तब के लोगों की लाइफ भी देखो आप, 100 ईयर्स तक तो ऐसे ही मतलब चलते फिरते निकल जाता था। बट अभी हमारे जनरेशन में देखो 60 ईयर्स तक मैक्सिमम हम लोग रहते हैं, उसके बाद तो लाइक 30-40 में तो हम बीमार पड़ने लगते हैं। सो रीजन क्या है, ठीक है। अभी भी आप इंडिया में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए अपने लैंड्स पे जाओगे तो वहां पे भी आपको लाइक 5 साल 7 साल तक आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि आप उस पर फार्मिंग कर रहे हो, तब आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलेगा, राइट। सो ये एक बहुत लैक है। सो जो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स है उसकी वजह से जो है ना, प्रोड्यूस जो है सो अच्छे ग्रो नहीं हो पा रहे हैं एंड जो जहाँ पे जिस लैंड पे हो पा रहे हैं वहां पे लैंड बहुत खराब हो रहा है, ठीक है। तो अब जो खराब है उसको ठीक करने में तो 10 साल लगेगा। सो हमने लाइक एक अलग से कुछ सोचा कि टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जिसको USP बनाया जा सके ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए, ताकि वो लोग वर्टिकली ग्रो कर सके इवन टोमेटोज एंड बेल पेपर्स, लाइक जो भी क्रॉप वो ग्रो करना चाहते हैं। सो ये एक पेन पॉइंट मुझे दिखा कि इंडियन फार्मर्स जो है वो लाइक उतने एजुकेटेड नहीं है पहले तो, क्योंकि जो एजुकेशन जो दी जाती है, जो हमारे जो अभी के करंट स्टार्टअप्स है वो लोग जो हेल्प करते हैं, वो लोग बस सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड उसको जो चल रहा है उस प्रोसेस को अच्छा करने में हेल्प करते हैं, बट उनको ठीक तरीके से कैसे चलाना है और कैसे ग्रो करना है वो कौन सिखाएगा। सो हम लोग एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो इसके लिए लाइक हमने बहुत सारे फार्मर से भी बात की, लाइक लोकल यहाँ पे सिक्किम में जो कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का। सो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम्स आई कि बहुत लो स्केल पे लोग कर रहे हैं एंड उनका लाइक प्रोड्यूस उतना हो पा रहा है, जो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे भी है। सो ये सारा चीज मुझे लगा कि जहाँ पे हम लोग आ सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्चुअली रीइन्वेंट करके कुछ नए तरीके से लेके आया जा सकता है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी हैं इस कुछ। सो आप एकदम जो सॉल्यूशन आप ऑफर कर रहे हैं उसको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा सकते हैं कि हाउ डू यू डू इट? ओके, सो अगर लेमैन में अगर समझाया जाए तो बेसिकली हमारा सिस्टम बाकी जो भी हाइड्रोपोनिक्स जो फार्मिंग हो गए या फिर जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग है उनसे अलग है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं सिमिलर भी है क्योंकि वर्टिकली हाइड्रोपोनिक्स पे आप ग्रो कर सकते हो, बट स्टिल हमारी सिस्टम्स जो है हर जगह काम कर सकती है, पानी बचा सकती है
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकती है। सो बहुत सारी चीजें हैं। प्लस लाइक टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप जाएंगे तो हमारा एम है कि जो टेक्नोलॉजी हम 5,000 10,000 में बाहर से मंगा के यूज करते हैं उसको हम 2,000 में यहाँ बना सके। सो हमारा मेन टेक्नोलॉजी पे, ताकि हर एक आदमी को वो दिया जा सके। ओके ओके। सो ये जो यूनिक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईओटी सॉल्यूशन एंड हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वापोनिक्स, तो हाउ इट इज एक्चुअली डन इन फार्म्स, अगर आप थोड़ा और इलेबोरेट कर पाए। सो अभी जहां तक अगर आप देखोगे तो एक्वापोनिक्स इज जस्ट अ वर्टिकल फॉर अस, बट वी आर लाइक बेसिक ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको भी हम लोग लाइक उसके ऊपर ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको हेल्प करता है, लाइक मैन पावर कम तो करता है, बस टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करता है ताकि आप लाइक अच्छे क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सको एंड आप एक्चुअली उसकी डेटा एनालिसिस कर सको कि हाँ वो प्लांट्स कितने दिन में तैयार होगा और कहाँ लाइक आपको बेचना है और कितना अमाउंट आपका ऑर्डर्स है उसके हिसाब से बेचना है। सो वहां पे आपको हेल्प करता है। बेसिकली आपका जो पेन एंड पेपर का वर्क है, जो आपको कैलकुलेशंस करने रहते हैं, वो टेक्नोलॉजी कर देता है। प्लस ऑब्जर्वेशंस के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में अभी आप एक आदमी को रखो तो ह्यूमन एरर्स होता है, बट जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एरर कम हो जाता है, राइट। सो इसके लिए भी फार्मिंग में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रणय, उसके अलावा whenever you try to go to a farmer and talk about this vertical farming, क्या क्या obstacles या resistance आपको फेस करने पड़ते हैं? सो अगर आप फार्मर्स की अगर बात करो तो लाइक फार्मर्स लाइक दो तरीके के फार्मर्स हमें मिलते हैं। एक जो अनएजुकेटेड है, जो लाइक ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग करते आ रहे हैं लाइक पीढ़ियों से, और दूसरे जो हमारे जैसे इंजीनियर्स हैं, वो लोग मिलते हैं। सो उनको पूरा एनालिसिस रहता है, उनको सब कुछ पता रहता है, जो हमारे जैसे इंजीनियर्स हैं, ठीक है। बट जो नॉर्मल जो फार्मर है उनके पास जब हम जाते हैं बात करने के लिए तो वो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत जमीन है, हम कर लेंगे, नहीं चाहिए वर्टिकल एंड ऑल। तो हम उनको समझाते हैं कि कैसे आप इसको लाके आप अपने लाइक अपने प्रोसेस में डाल के एक छोटा यूनिट शुरू करो एंड उसके बाद आप ट्राई करो, देखो कैसा होता है। सो दैट अगर आपके पास 1 एकड़ की लैंड है तो आप उसमें 10 एकड़ का फार्मिंग कर सकते हो। सो वो हम उनको सिखाते भी हैं एंड प्लस हम लोग एक्चुअली कंसल्टेंसी भी करते हैं पहले उनको, कि आपको क्या सही रहेगा, आपके ब्रेक इवन क्या रहेंगे, है ना, आपका आरओआई कब आएगा, वो सब उनको बताते हैं। उसके बाद जब उनको लगता है कि हाँ ये मॉडल हमारे लिए फिट बैठ रहा है और सब सही है, तो फिर लाइक हम लोग उनको अप्रोच करते हैं। बट सबसे पहला सवाल वही रहता है कि पैसा कितना लगेगा एंड उसमें कितना रिटर्न आएगा, जो बेसिक क्वेश्चन हर इंसान का रहता है। सो वो हम लोग उनसे बात करके लाइक अभी तक मेरे लाइक मैंने 2 फार्मर्स के साथ अभी बात की, एक टेक जो अभी जिनके साथ प्रोजेक्ट शुरू करने वाले, और दूसरा जो नॉर्मल एक फार्मर है। सो उन दोनों से मुझे दो मिला जो सिमिलर क्वेश्चंस दोनों के थे, बट वही है, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो थोड़ा इलेबोरेट करके अच्छे से पूछते हैं एंड फार्मर्स को इजी वे में हमें समझाना पड़ता है। ओके ओके, सो ग्रेट। उसके अलावा चक्रस के कोई इनिशिएटिव्स बताइए, जैसे हम क्या कर रहे हैं आजकल, ओके। ग्रोथ सो स्ट्रैटेजी। हम सो हमारी कंपनी जो है ना, हम लाइक क्योंकि हम लोग एक स्टार्टअप है तो हम लोग चेंज ला सकते हैं, जैसा मुझे लगता है, ठीक है। सो हम लोग बहुत सारी चीजों पे काम करना चाहते हैं एंड अभी लाइक प्रोसेस में भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम लोग फोकस करके कर रहे हैं। बट अभी जो रिसेंट और जो नया चेंज जो हम लोग ला रहे हैं वो ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करके ला रहे हैं। बिकॉज लाइक मुझे लाइक मैंने कनेक्ट किया लाइक लास्ट वीक मैंने कनेक्ट किया है ट्रांसजेंडर से, शी इज अ वेरी वेल कनेक्टेड इन वेस्ट बंगाल। सो उनको मैंने पूछा कि आप लाइक एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो तो आप कैसे कर रहे हो, आपका प्रोसेस क्या है उनका, दे हैव अ सेक्शन 8 कंपनी एज वेल। सो हम उनसे लाइक पूछना चाह रहे थे कि लाइक आपको क्या हेल्प चाहिए हमसे, और लाइक कैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल बेनिफिट्स बना सकते हैं। सो उन लोगों को लाइक मशरूम फार्मिंग वो लोग करते हैं, बट दे हैव द आइडिया कि उनको प्रोसेस करके करना है, बट दे आर लैकिंग विथ मार्केटिंग एंड सेल्स। बिकॉज जब वो बेचने जाते हैं तो कोई खरीदना नहीं चाहता है, ठीक है, एंड जो खरीदना चाहते हैं वो बहुत कम और बहुत स्मॉल स्केल पे है। तो हम उनको इस चैलेंज में उनको हेल्प कर रहे हैं कि आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स हम अच्छे से बूस्ट करेंगे, और लाइक हम कोशिश करेंगे कि हम उसको पैन इंडिया तक लेके जा सके
एंड लाइक और भी जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस है या फिर टेक्नोलॉजी वाइज जो हेल्प है वो लाइक एक मिनिमम अमाउंट पे जिससे हमारी कंपनी का लाइक ब्रेड एंड बटर चले, वो लेके हम उनके साथ काम करने के लिए कर रहे हैं। बिकॉज अभी हम लोगों को सरवाइव करना है स्टार्टअप से, हम लोग तो फ्री में नहीं कर पाएंगे हम लोग। सो इसके लिए सो वेरी सुन वी आर गोइंग टू साइन एन एमओयू विद देम एंड देन अग्रीमेंट्स के साथ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। Great, great, Pranay. Chakras is doing very well and very good initiatives. It was nice talking to you.